स्वागत है गाइज आप लोगों का मॉम टू टीचर में। और आज हम लोग सीडीपी का टॉपिक नंबर 10 लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन करने जा रहे हैं। यानी कि इस टॉपिक में एक साथ हम लोग दो टॉपिक करेंगे। और अब हम लोग का ये 10 टॉपिक होने जा रहा है। टोटल 31 टॉपिक हैं, इसमें हम लोग अब 10 टॉपिक पे आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता क्या है कि ऐसी समस्या जिसमें बच्चा नॉर्मल इंटेलिजेंसी होने के बावजूद लर्निंग में डिफ़िकल्टी महसूस करता है। ये ऐसी समस्या है जिसमें बच्चा इंटेलिजेंट तो हो सकता है, वो नॉर्मल इंटेलिजेंट होता है और उसको सीखने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है। इसकी विशेषता क्या है कि बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला। लर्निंग स्पेसिफिक्स एरिया से प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर सपोर्ट से इम्प्रूवमेंट संभव है। अगर बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट किया जाए तो इसमें इम्प्रूव बच्चा कर सकता है। टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, पहला है डिसलेक्सिया, रीडिंग में डिफ़िकल्टी। जो डिसलेक्सिया है उसमें हमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, पॉको बॉ बोलता है, ठीक है, तो पढ़ना है को वो बढ़ना है बोल देता है, तो ये उसकी डिसलेक्सिया है, यानी कि उसे पढ़ने में दिक्कत है। जैसे कि समस्या क्या है, शब्द पहचानने में कठिनाई, रीडिंग स्लो होना, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, मतलब जैसे पढ़ रहे हैं तो बहुत स्लो पढ़ेंगे और स्पेलिंग में उनको बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत मुझ में भी है। अब है डिसग्राफिया, यानी कि राइटिंग में डिसलेक्सिया। ये हमेशा याद रखिएगा। मेरा क्या है ना, मैं इस टॉपिक में ना इन दोनों में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा जोर दूँगी। डिसलेक्सिया रीडिंग में, डिसग्राफिया राइटिंग में, यानी कि ख़राब हैंड राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन वीक, स्पेलिंग एरर, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो, राइटिंग जो लिखने पे ऑर्गेनाइजेशन वीक होता है और स्पेलिंग में एरर आता है, ठीक है। तो इसके 3 टाइप में 2 टाइप हमने पढ़ा है, डिसलेक्सिया रीडिंग में, डिसग्राफिया राइटिंग में, और इस दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है ना हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन, इन दोनों से क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेगा, ठीक है। अब चलिए, अब है ये है 3rd नंबर, डिसकैलकुलिया। ये है मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी, यानी कि हमारा जो मैथमेटिक्स होता है उसमें जो डिफ़िकल्ट होती है उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। समस्या क्या है, नंबर समझने में कठिनाई, कैलकुलेशन मिस्टेक, टेबल्स प्रॉब्लम, सॉल्विंग वीक, ये इसमें समस्या होती है। अब है ADHD, इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। विशेषता, ध्यान कम लगाना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, जल्दी डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। यूजडम, कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी। इसकी विशेषता क्या है, आई कांटेक्ट कम होना, बच्चे जल्दी आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें अंदर से डर रहता है। रिपीटिव बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन डिफ़िकल्टी, मतलब बच्चा थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव का होगा, वो जल्दी किसी से नज़र नहीं मिला पाएगा, ये सब थोड़ा सा अंदर से डरपोक टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 टाइप में हम लोग 5 डिफ़िकल्टी पढ़ लिए। अब है कि इसमें टीचर्स रोल इन LD, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना, पॉजिटिव रिफॉर्मेंट होना, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना, पेशेंस रखना, कंप्रीहेंशन नहीं करना। हमारे जिन बच्चों में ये सारी दिक्कत हो, कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो, लिखने में दिक्कत होता है, मैथ के कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, कुछ बच्चों का ध्यान बहुत कम लग पाता है, या कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि खुल के सामने नहीं आ पाता है, तो हम उन बच्चों के साथ कैसा बिहेव रखेंगे। तो पहला है कि फ्रेंडली, बच्चे को ये ना लगे कि टीचर हैं तो ये मैंने अगर ये वर्ड गलत बोला या गलत लिख दिया तो कहीं डांट पड़ेगी या पिटाई लगेगी, नहीं। टीचर एक एज ए फ्रेंड, तो उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, उन्हें अलग से टाइम देना,
ये सब टीचर का एक रोल होना चाहिए। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आ रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इसका क्या मतलब है, मीनिंग से ही समझ में आता है। समावेशी शिक्षा यानी सभी बच्चों को साथ में क्वालिटी एजुकेशन देना, चाहे उनकी एबिलिटी अलग हो, यानी कि नॉर्मल से बच्चा थोड़ा अलग अलग हो, जैसा कि वो अगर हैंडीकैप्ड हो, जैसे कि मैं खुद एक हैंडीकैप्ड हूँ, तो आप ना उन बच्चों को अलग में मत रखो, वो भी एक इंसान है, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी इट्स नेचुरल। तो सभी बच्चों को साथ में क्वालिटी एजुकेशन देना, चाहे उनकी एबिलिटी अलग हो। उद्देश्य इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना, पार्टिसिपेशन बढ़ाना। इंक्लूसिव एजुकेशन की विशेषता क्या है, हाँ ये हम ज़रूर अपने ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से आता है, खास करके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। इक्वल पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट फॉर डिवर्सिटी, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड और टीचिंग मेथड, इन दोनों से क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। हर बच्चा अलग होता है, यानी कि डिफरेंस हो सकता है, होता ही है, बच्चा अलग होता ही है। एक ही घर के एक ही माँ बाप के हर बच्चे में अलग अलग इंटरेस्ट होती ही हैं। इसमें डिफरेंस क्या क्या है, तो इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, लर्निंग स्पीड, लैंग्वेज, पर्सनालिटी, ये हर एक चीज़ हर एक इंसान में अलग अलग होती है। कारण हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, इन सब कारणों से हर बच्चा अलग अलग होता ही होता है। टीचर रोल इन इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें टीचर का क्या रोल होता है, सभी बच्चों को इक्वल रिस्पेक्ट देना। बिल्कुल, जो ऐसा नहीं कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, जो स्लो है या जो हैंडीकैप्ड है तो उनको हम रिस्पेक्ट नहीं दें। नो, हमारे लिए सभी बच्चे इक्वल हैं तो हम उनको इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज करना, बिल्कुल हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें भी हमारी मेथड समझ में आए। स्लो लर्नर्स को सपोर्ट करना, बिल्कुल जो बच्चे स्लो हैं पढ़ाई में, जो थोड़ा सा वीक हैं, हम उन्हें अलग से सपोर्ट दें। इंडिविजुअल नीड्स समझना, अगर हम बच्चे को कोई चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो हम उसे समझें। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि हमारे एग्ज़ाम व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या क्या हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। डिसलेक्सिया, रीडिंग प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया, राइटिंग प्रॉब्लम, डिसकैलकुलिया, मैथ्स प्रॉब्लम, ADHD, अटेंशन प्रॉब्लम। इंडिविजुअल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, टीचर फैसिलिटेटर होता है, डायरेक्टर नहीं। यानी कि हमारे जो टीचर होते हैं ना, फैसिलिटेटर मतलब होता है सहायता प्रदान करने वाले, ना कि वो हमारे डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, और हर बच्चा यूनिक होता है, हमारे साथ पास पढ़ने वाले हर बच्चे हमारे लिए यूनिक होते हैं। तो गाइज, हमारा ये 10 नंबर टॉपिक भी आज कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।